नमस्कार मित्रों, सोलजनी सतयुगा से मैं पायल शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट कुछ समय से कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, पूछे जा रहे हैं। जिस पर मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के ही आप सभी को उसका आंसर दूँ, क्योंकि यह सवाल हर एक उम्र के लोग या हर एक व्यक्ति जिसके लिए ज़रूरी है इसके जवाब को जानना। जैसे हमारे एक मित्र ने पूछा था कि हमारे जब अपने ही हमें इतना दुख दे, हमारे अपने ही हमें इतना परेशान करे, तो उनसे कैसे निपटना या उनकी तकलीफ़ों को कैसे झेलना या उन तकलीफ़ों से कैसे बाहर निकलना। सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या आप विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं? क्या आप खुद को विक्टिम समझ रहे हैं? तो सबसे पहला मेरा ये जवाब है आपको, आप सभी के लिए, कि पहले तो खुद को बेचारा बनाना छोड़ दें। खुद को बेचारा समझना या बनना छोड़ दें। जब हम समझते हैं कि हम दुखी हैं, हम बेचारे हैं, या लोग हमें परेशान करते हैं या उनसे हम दुखी होते हैं, तो यह होती है हमारी मानसिकता जो हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्तियों के साथ हमें विक्टिमाइज बनाए रखती है। और जब हम ये बेचारे बनते हैं, हम हमारी शक्तियों को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं। हम रिश्तों को भुगतने लगते हैं, उससे परेशान होने लगते हैं। परिस्थितियों के सामने लड़ने से या उसे डील करने से ज़्यादा हम विक्टिमाइज होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। हमें लगता है जैसे हमें किसी चीज़ की सज़ा मिल रही हो। हमें लगता है कि जैसे हम किसी परिस्थिति के शिकार या भोग बन रहे हों। और इन सब के पीछे क्या देखेंगे हम? जब भी हम विक्टिमाइज होते हैं, इट मीन्स हम गिल्ट में चले जाते हैं। और ये जो गिल्ट है वह हमें हर जगह, हर व्यक्ति के सामने या हर परिस्थिति के सामने नीचा या छोटा महसूस कराता है। और यही गिल्ट हमें बेचारा बनाता है। तो सबसे पहला शब्द मेरा ये है कि बेचारा बनना छोड़ दें। हम बेचारे कभी नहीं हो सकते हैं। पहले तो जानना है कि वी आर कंप्लीट सोल्स। हम एक पूर्ण आत्मा हैं और कोई यहाँ पे मजबूत नहीं है, कोई यहाँ पे शक्तिशाली नहीं है, कोई यहाँ पे कमज़ोर नहीं है। जब आप भुगतते हैं तब कोई आपको उन परिस्थितियों में भुगतने के लिए छोड़ता है। अगर आप भुगतना बंद कर देते हैं तो वह व्यक्ति भी सामने उतना ही बदल जाता है। मतलब आपने कभी देखा होगा कि एक इलास्टिक को अगर एक हिस्से से कोई पकड़े और दूसरे हिस्से से अगर आप उसे पकड़े और उसे खींचे, तभी वह स्ट्रेच हो पाता है। अगर एक तरफ से आपने छोड़ दिया तो वह इलास्टिक दूसरे हिस्से से खींच नहीं पाएगा, वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। बस जीवन की कुछ परिस्थितियों का भी ऐसा ही है। कोई आपको मूर्ख बनाता नहीं है, आप बनते हैं। कोई आपको सफ़र कराता नहीं है, आप करते हैं। अगर आपने सफ़र करना छोड़ दिया तो सामने वाले ने आपको सफ़रिंग देनी बंद कर देनी है। मतलब सोचिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जब आप बेचारे हैं, जब आप कमज़ोर हैं, तभी आपके सामने कोई शक्तिशाली है। अगर आप कमज़ोर नहीं हैं तो सामने कोई शक्तिशाली हो नहीं सकता है। यानी कि अगर इसे अच्छे तरीके से समझें तो आपने उस व्यक्ति को उतना महत्व दे रखा है जहाँ पे वह शक्तिशाली हो रखा है, और उसकी शक्तियों के सामने आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। और यह कमज़ोरी सिर्फ अपने विक्टिमाइज्ड थॉट से आती है या विक्टिमाइज्ड फीलिंग से आती है। जब आप समझते हैं कि मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिमाइज हो रहा हूँ, हो रही हूँ, या मैं बेचारी हूँ, यह जो बेचारापन है ना, यही आपका कंफर्ट जोन है। आपको उसी को ब्रेक करना है, इसी कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। साहस जीवन में एक ही बार करना होता है, हिम्मत जीवन में एक ही बार दिखानी होती है। जहाँ पर आवाज़ उठानी है वहाँ पर आवाज़ भी उठानी है, और जहाँ पर प्रेम से समर्पण या त्याग करना है वहाँ पर समर्पण और त्याग भी करना है। तो जब आवाज़ उठानी है, कब कब आवाज़ उठानी है, कब कब प्रेम और समर्पण से, त्याग से रिश्तों को बचाना है, कब कब अपने लिए स्टैंड लेना है, इन सब चीज़ों को भी तो आपको अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है। और यह सब कुछ कैसे आएगा? सबसे पहले खुद को बेचारा बनाना या बेचारा समझना छोड़ने से।
आप बेचारे नहीं हैं। और जब आप बेचारे बनना छोड़ देंगे तो परिस्थितियों को या व्यक्तियों को या उनके साथ के रिश्तों को आप पहले तो देखना शुरू करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है, क्यों किसी व्यक्ति के साथ या क्यों किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एक ही प्रकार के अनुभव मिल रहे हैं या दुख या तकलीफ मिल रही है। कोई कूड़ा कचरा अगर आपके ऊपर डाल रहा है तो आप यहाँ पे लेने के लिए तैयार है, तभी कोई डाल रहा है। अगर आप यहाँ पे लेने के लिए तैयार ना हो तो कोई आपके यहाँ किसी प्रकार का कूड़ा कचरा डाल नहीं सकता, चाहे वह फिर आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपके इन-लॉज हों, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो कोई भी आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी हो। आपने अपने जीवन को, अपने आप को एक कूड़ेदान के समान बना रखा हुआ है और तभी आपके यहाँ कोई बिना वजह कूड़ा डाल के जाता है। जब आप ये कूड़ा अपने आप को कूड़ेदान जैसा नहीं रखेंगे, उसे साफ सफाई करके मंदिर जैसा खुद को, खुद के शरीर को, खुद के मन को या खुद की आत्मा को उतना ऊंचा स्थान देंगे, उतनी पवित्रता से आप खुद को डेवलप करेंगे, तो समझिए कभी भी आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके आसपास कोई किसी भी प्रकार का कूड़ा डालकर नहीं जाएगा। बस यही गलती हम हमेशा करते हैं। कहते हैं ना, हमारे समाज में जिस प्रकार से मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, तो हम समझते हैं एज अ फीमेल हम स्त्री यानी शोषित होती हैं, हम बेचारे हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते हैं। क्या आप नहीं कर सकते हो ये बताएं? अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने से दूर भागना ही बेचारापन है शायद। तो आपने कभी खुद की जिम्मेदारी ली ही नहीं, आपने कभी खुद की वेल्थ और वर्थ को समझा ही नहीं और इसी वजह से आप बेचारे बनकर जीते हैं और इसी वजह से हम इन सारी तकलीफ़ों को जीवन भर झेलते रहते हैं। यहाँ तक कि पीढ़ियों दर पीढ़ी बेटियों को इसी प्रकार से सिखाया या समझाया भी जाता है कि तुझे सब कुछ सहना है या सब कुछ चुप रहकर चलाना है। लेकिन अब समाज बदल चुका है, अब लोग बदल चुके हैं। कहीं पे भी कोई पुरुष या कोई ऐसी समाज या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जहाँ पर लोग आपको समझ नहीं सकते हैं, जहाँ पर बदलाव नहीं आए हैं। बदलाव हर जगह आ चुके हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने दायरों को बदलने की, अपने नज़रिए को बदलने की। तो बेचारा बनना हमें छोड़ना पड़ेगा। स्त्री होने के नाते आप कभी बेचारे नहीं हैं, ना ही पुरुष होने के नाते आप कभी बेचारे हो सकते हैं। कई पुरुषों की ये समस्या होती है कि यह घर की औरतों से बेचारे बने होते हैं या बाकी समाज से बेचारे बने होते हैं या कहीं और ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे ये बेचारापन होता है। किसी भी सिचुएशन में अगर आप खुद को विक्टिमाइज समझ रहे हो तो सबसे पहला शब्द मेरा ये है, बेचारा बनना बंद करें। बेचारा बनना बंद कर देंगे तो हमारी फरियादें कम हो जाएगी और जब फरियाद कम हो जाएगी तो हम देखना शुरू करेंगे कि आज तक जीवन को सिर्फ फरियाद करके हमने पूरा किया है। अगर ये फरियाद हमने बंद कर दी तो अब जीवन के साथ अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर काम करना शुरू करें। बहुत से टूल्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी पद्धतियाँ, बहुत कुछ अवेलेबल है जिसका उपयोग करके हम हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ ये जानने की है कि क्या वाकई ही आप जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं या सिर्फ फरियाद करके ही अपना पेट भरने को तैयार हैं। कितने साल हो चुके होते हैं, कितना समय बीत चुका होता है। कई लोगों को मैं देखती हूँ सालों साल एक ही फरियाद के साथ जीते हैं। वही फरियाद उनकी आने वाले कुछ और साल, 10 साल, 20 साल भी वही फरियाद रहेगी। ना इन्होंने कभी इनिशिएटिव लिया जीवन को बदलने का, ना कभी इन्होंने चाहा कि जीवन को कैसे बदला जाए। बस फरियाद करना ही इनका एक रोल, एकमात्र कर्तव्य बच चुका है। तो इन लोगों की फरियाद कभी भी सुनने में समय गंवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो वाकई ही जीवन बदलना चाहता है वो फरियाद करना बंद करेगा, बेचारा बनना बंद करेगा और तुरंत यह सवाल पूछेगा कि अच्छा, मेरे जीवन में ये परिस्थितियां हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है। चलिए मैं तैयार हूँ खुद के ऊपर काम करने के लिए। चलिए मैं तैयार हूँ, मुझे कोई रास्ता बताएं या मैं ढूंढूं कोई रास्ता जिससे इन परिस्थितियों से मैं निकल सकूं।
मैं इससे बेहतर जीवन जी सकूं, मैं अपने रिश्तों को और अच्छे तरीके से संवार सकूं, संभाल सकूं। मुझे ऐसे काबिलियत पानी है या इस प्रकार से काबिल बनना है। कुछ ऐसे सवाल हो तो जिसका जवाब भी आ सकता है, लेकिन आपके इन सारे प्रश्नों का अगर मैं हमदर्दी से जवाब दूं तो आपके बेचारेपन को मैं बढ़ावा दूंगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको हमदर्दी से नहीं जवाब देती हूँ तो मैं आपको सीधा एक ही बात कहूँगी, बेचारा बनना बंद करें। बेचारा बनने की ज़रूरत नहीं है। इनिशिएटिव लें, तकलीफ़ें आती हैं, रिश्ते में उलझनें होती हैं, सुलझाने की कैपेसिटी भी हमारे पास ही होती है। धन्यवाद।